हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ समय से जिस तरह देश के विभिन्न हिस्सों में बीमारियां फैल रही हैं और समय पर इलाज न मिल पाने से लोगों की जान चली जा रही है, उससे एक बार फिर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलने लगी है। स्टॉप। कोरोना विषाणु से पार पाने में हमारी सरकारों को नाकों चने चबाने पड़े और अब भी उसकी चुनौती खत्म नहीं हुई है, पर लगता है उससे कोई सबक नहीं लिया गया। स्टॉप। अभी केरल और महाराष्ट्र इसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। स्टॉप। देश के आधे से अधिक आंकड़े केरल से आ रहे हैं। स्टॉप। महाराष्ट्र में भी बीते एक हफ्ते में तेजी से मामले बढ़े हैं। स्टॉप। इस बीमारी से छुटकारा पाना तो चुनौती बना ही हुआ है, इस बीच उत्तर प्रदेश में डेंगू और केरल में निपाह विषाणु की दस्तक ने एक नई चिंता पैदा कर दी है। स्टॉप। निपाह भी संक्रामक विषाणु है और यह पशुओं तथा मनुष्य दोनों में समान रूप से फैलता है। स्टॉप। केरल में करीब 3 साल बाद फिर से इसने दस्तक दी है। स्टॉप। पैरा। निपाह विषाणु के संक्रमण से बचने के लिए अभी तक कोई टीका नहीं खोजा जा सका है। स्टॉप। इसका कोई पक्का इलाज भी नहीं है, इसलिए यह अधिक खतरनाक विषाणु माना जाता है। स्टॉप। निपाह विषाणु की दस्तक ने केरल में एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। स्टॉप। उत्तर प्रदेश में जिसे डेंगू बताया जा रहा है, उसके बारे में अब भी कई चिकित्सा विज्ञानी दावे के साथ नहीं कह पा रहे कि वह वास्तव में डेंगू ही है। स्टॉप। इसे रहस्यमय बीमारी मान रहे हैं, बेशक इसके लक्षण डेंगू के हैं। स्टॉप। यह बीमारी जिस तरह वहां के विभिन्न जिलों में तेजी से फैल रही है, लोगों को समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा, अस्पतालों में जगह की कमी देखी जा रही है, उससे भरोसा नहीं बन पा रहा कि सरकार इस बीमारी पर जल्दी काबू पा सकेगी। स्टॉप। कोरोना की दूसरी लहर में जब वहां मौतों का सिलसिला बढ़ गया था और लाशें गंगा की रेती में दफन की जाने लगी थीं, तब प्रदेश सरकार ने आंकड़ों पर पर्दा डालना शुरू कर दिया था। स्टॉप। फिर श्रेय लेती फिरी कि उसने कोरोना पर काबू पाने में तत्परता दिखाई। स्टॉप। अब नई रहस्यमय बीमारी ने उसकी तत्परता और चिकित्सा सुविधाओं पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। स्टॉप। पैरा। हालांकि वर्षों से विभिन्न अध्ययनों के जरिए खुलासा होता रहा है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं खस्ता हाल हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर बजटीय आवंटन जरूरत से काफी कम है। स्टॉप। मगर सरकारों ने इस तरफ कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। स्टॉप। उसी का नतीजा है कि यह महकमा दिन पर दिन और खस्ता हाल होता गया। स्टॉप। जब भी बड़े पैमाने पर कोई बीमारी फैलती है, उस पर काबू पाना सरकारी अस्पतालों के वश की बात नहीं रह जाती। स्टॉप। न उनके पास जांच के उचित उपकरण होते हैं और न जरूरी दवाइयाँ, न ऐसे चिकित्सक जो नई बीमारियों की
समय पर पहचान कर उनका निदान कर सकें। स्टॉप। विडंबना है कि हमारे देश के गरीब लोग इन्हीं अस्पतालों के भरोसे हैं और समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से वही सबसे अधिक दम तोड़ते देखे जाते हैं। स्टॉप। स्वास्थ्य बीमा योजना भी कारगर साबित नहीं होती। स्टॉप। जब व्यवस्था की खामियों पर अंगुलियां उठने लगती हैं तो सरकारें आंकड़ों पर पर्दा डालना शुरू कर देती हैं। स्टॉप। कोरोना पर काबू पाने में विफल रहने की वजह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बदल दिया गया। स्टॉप। मगर केवल मंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा, बीमारियों पर काबू पाने के लिए पूरी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। स्टॉप पैरा। उस दिन हमारे पड़ोसी इस बात से प्रसन्न थे कि उनका बेटा शिक्षित हो गया। स्टॉप। बेटे के स्नातक हो जाने की खुशी उनके चेहरे पर टपक रही थी। स्टॉप। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। स्टॉप। एक डिग्री हासिल करने के लिए कई किस्म के जतन करने पड़ते हैं। स्टॉप। अपनी जरूरतों और खुशी को आले में रखकर बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है। स्टॉप। बच्चा जब सफलतापूर्वक डिग्री हासिल कर ले तो गर्व होता है। स्टॉप। उनके जाने के बाद एक पुराना सवाल मेरे सामने आ खड़ा हुआ कि क्या डिग्री हासिल कर लेना ही शिक्षा है? क्या डिग्री के बूते एक ठीक ठाक नौकरी हासिल कर लेना ही शिक्षा है? मन के किसी कोने से आवाज आई कि यह हो सकता है, लेकिन यह पूरा नहीं है। स्टॉप। फिर सोचने लगा कि बोलचाल में हम शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं तो ये शिक्षा दीक्षा क्या है? शिक्षा के साथ दीक्षा शब्द महज औपचारिकता के लिए जुड़ा हुआ है या इसका कोई अर्थ और भी है? स्टॉप पैरा। जब शिक्षा दीक्षा का अर्थ तलाशने लगा तो पहले शिक्षा दीक्षा का संबंध विच्छेद किया। स्टॉप। शिक्षा यानी अक्षर ज्ञान। स्टॉप। वह सब कुछ, जो लिखा हो, उसे हम पढ़ सकें। स्टॉप। एक शिक्षित मनुष्य की संदर्भ में हम यही समझते हैं। स्टॉप। शिक्षा को एक तंत्र चलाता है, इसलिए शिक्षा निःशुल्क नहीं होती है। स्टॉप। विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा हासिल करने के लिए हमें उसका मूल्य चुकाना होता है। स्टॉप। इस मूल्य को तंत्र ने शब्द दिया शिक्षण शुल्क। स्टॉप। यानी आप शिक्षित हो रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं और समाज में आपकी पहचान इस डिग्री के बाद अलहदा हो जाएगी। स्टॉप। आप डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और शिक्षा जैसे अनेक पदों से सुशोभित होते हैं। स्टॉप। चूंकि आपकी शिक्षा मूल्य चुकाने के एवज में हुई है तो आपकी प्राथमिकता भी होगी कि आप चुकाए गए मूल्य की वापसी चाहें तो आप अपनी डिग्री के अनुरूप नौकरी की तलाश करेंगे। स्टॉप। एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति आपकी डिग्री को न केवल सार्थक करेगी, बल्कि वह दूसरों को प्रेरणा देगी कि आप भी शिक्षित हों। स्टॉप। यहाँ एक बात मेरे समझ में यह आई कि शिक्षित होने का अर्थ रोजगार पाना मात्र है। स्टॉप पैरा। अब दूसरा शब्द दीक्षा है। स्टॉप।
दीक्षा शब्द उस काल का स्मरण कराता है जब डिग्री का कोई चलन नहीं था। स्टॉप। शिक्षित होने की कोई शर्त या बाध्यता नहीं थी। स्टॉप। दीक्षा की उपरांत नौकरी की कोई शर्त नहीं थी। स्टॉप। दीक्षित करने वाले गुरु कहलाते थे। स्टॉप। दीक्षा भी निःशुल्क नहीं होती थी, लेकिन दीक्षा का कोई बंधा हुआ शुल्क नहीं होता था। स्टॉप। यह गुरु पर निर्भर करता था कि दीक्षित शिष्य से वह क्या मांगे या नहीं मांगे। स्टॉप। समाप्त।